विनेश ने जो किया है देश के लिए बहुत कम महिलाएं कर पाती हैं। हम दिखाएंगे सरकार को कि हाँ कैसे नौजवानों के मेडल रद्द किए जाते हैं। मादी की शादी में डांस करने जाते हैं, वहाँ नहीं जाएंगे पेरिस में, पेरिस क्यों जाएंगे? माँ जी कह रहा हूँ मैं 2032 में ओलंपिक में मेडल दूंगा। प्रधानमंत्री अपने नंबर बनाने के चक्कर में है। नीता अंबानी जिसको कुश्ती का चिन्ह ज्ञान नहीं है, वो उसको ओलंपिक का अध्यक्ष बना रखा है। हमारे प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह वहाँ जाते, हमारा मेडल मिलता। हमारी बेटी हमारा कोहिनूर से कम नहीं है। बजरंग बली की कसम, आके गोल्ड मेडल लाए और बीजेपी वाले को, मोदी को सर उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं नवेंदु शेखर झा। भारत का 7वां ओलंपिक मेडल दिल्ली आ चुका है। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि भारत ने ओलंपिक में केवल 6 मेडल जीते हैं, लेकिन आज हमारे देश में 7वां मेडल भी आ गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की आन बान शान और कुश्ती की जान विनेश फोगाट की, जो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं। मेरी मौजूदगी दिल्ली एयरपोर्ट पर है और यहाँ पर आप देखिए लोगों में कितनी खुशी है। विनेश दिल्ली आ चुकी है, दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँच चुकी है और अब से कुछ देर बाद ही वो यहाँ से बाहर निकलेंगी और उनके स्वागत के लिए हरियाणा ग्रामीण के सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं और विनेश के लिए हम बात करेंगे कितनी खुशी है विनेश के आने की। देख रहे हो आप कितनी खुशी सबको हो रही है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जय बोल रहे हैं और पूरे हरियाणा, पंजाब, यूपी सब एक है। हमारी देश की बेटी ने दिल जीत लिया है। हमारे दिल को क्या कहना चाहेंगे विनेश के बारे में? ऐसी ये हमारी देश की आन बान और शान है। तो आप देख सकते हैं लोगों में कितना उत्साह है। दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ी है और मीडिया का जमावड़ा तो लगा हुआ ही है और विनेश के समर्थक यहाँ भारी संख्या में पहुंचे हैं। विनेश का ग्रैंड वेलकम के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पे आप विदेशी मेहमान भी देख सकते हैं जो कि बहुत एक्साइटेड हैं विनेश के लिए, यहाँ पर डांस कर रही है। हमारी छोरी छोरे से कम है क्या? दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय किसान यूनियन के कई लोग मौजूद हैं और विनेश फोगाट के ग्रैंड वेलकम के लिए पहुंचे हैं। इनके हाथ में झंडा देख लीजिए जो इनकी पहचान है किसान यूनियन की। तो विनेश फोगाट सिल्वर मेडल से चूक गई हैं, लेकिन क्या वो किसी मेडल से कम है हमारे लिए? बिल्कुल नहीं है, वो आज भी मेडल से बढ़कर हैं। विनेश फोगाट कोई ये नहीं है कि उठाया, सरकार क्या चाहती है कि इस आवाज को दबाएगी? नहीं, ये आवाज नहीं दबने वाली है। कहना चाहें हम सरकार नू, हम दिखाएंगे सरकार को कि हाँ कैसे नौजवानों के मेडल रद्द किए जाते हैं। जरा ये हमारी बेटी को आने दो, उसके बाद हम एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और लोग इसमें साजिश का एंगल बता रहे हैं, आपको क्या लगता है कि साजिश की है? बिल्कुल साजिश का एंगल है इसके अंदर। जो भारत सरकार कर रही है हरियाणा के साथ, खेलों का फंड है उसके अंदर भी भेदभाव। गुजरात से एक भी खिलाड़ी मेडल नहीं जीत पाया, लेकिन गुजरात को 600 करोड़ रुपए और हरियाणा को 80 करोड़ रुपए फंड दिया गया। सबसे ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा से। अब जो मुख्यमंत्री था हरियाणा का, उसने हरियाणा के अंदर एक भी स्टेडियम नहीं, एक भी एकेडमी नहीं। हरियाणा और पंजाब को बिल्कुल सरकार पीछे करने का काम रही है और सरकार को आने वाले टाइम के अंदर हरियाणा के इलेक्शन के अंदर इसका भुगतान भी करना पड़ेगा। अभी वहां पर मनोहर लाल को हटाकर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो आपको क्या लग रहा है कि वहाँ खिलाड़ियों के लिए कुछ इंतजाम किया जा रहा है? बढ़िया डम्मी है वो डम्मी है, खड़ा हो खटर की। हरियाणा में जो है ये बीजेपी हरियाणा में नहीं, किसी खिलाड़ी को नहीं चाहती। इस बेटी के साथ देख लो कितना बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत बड़ी साजिश रची गई तो है। चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है, 1 अक्टूबर को चुनाव है, तो क्या बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? हरियाणा सबक सिखाएंगे। हरियाणा से तो भगाना है इनको, हर हाल तुम भागेगी। ठीक है। विनेश ने संन्यास की घोषणा कर दी थी, लेकिन कल उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला और उसमें कहा कि वो अपने फैसले पर विचार करेंगी और हो सकता है वो 2032 तक रेसलिंग में भाग लें, खेलें। तो आपको क्या लगता है कि 2028 में अमेरिका में ओलंपिक होने वाला है और 2032 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, तो विनेश को अपना फैसला बदलकर फिर से देश के लिए मेडल जीतने के लिए तैयारी करना चाहिए? और आपको ये लगता है कि विनेश अगले ओलंपिक में अगर खेलेंगी तो निश्चित तौर पर मेडल जीतेंगी? मेडल भी जीतेंगी यार। जो उन्होंने खेलने का फैसला किया है, संन्यास, खेलना चाहिए उनको। ठीक है, अपने फैसले पे सोचना चाहिए और जरूर देश के लिए खेलना चाहिए और मेडल लेके आएगी जरूर, क्योंकि वो बहुत
होनहार है और बहुत अच्छा खेलती है। तो भारत ने 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर जीता है और ये 7वां मेडल किसी गोल्ड मेडल से कम नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। जिस प्रकार पहली बार विनेश फोगाट फाइनल में पहुंची, आज तक भारत का कोई भी पहलवान नहीं पहुंचा, बिल्कुल भी। तो हमारे लिए गोल्ड मेडल ही है। वो सिर्फ 100 ग्राम से डिस्क्वालीफाई हो गई है, हमारे लिए एक दुर्भाग्य ही है, या सरकार की कोई चाल है इसके अंदर कि उसको 100 ग्राम से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन पर विनेश को लेकर जो आरोप लगे और कोर्ट से एक तरह से कहें तो अभी तक उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें दूसरा एंगल हो सकता है, विनेश राजनीति कर रही है, विनेश सियासत कर रही है और विनेश के पीछे कांग्रेस पार्टियां भी सियासत कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है, लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस पर? ब्रजभूषण सिंह है जो, उसका सरकार के ऊपर पूरा हाथ है, आपको पता ही है। और उन्होंने अपना जो विनेश फोगाट है इसको हराने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। आपको पता ही है दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर धरना चल रहा था, किस तरह से हमारी बहन बेटियां बालों से पकड़ पकड़ कर खींची गई। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक मेडलिस्ट है जो अपना पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया, और उस ब्रजभूषण गुंडे की तरफ सरकार ने अपना पूरा जोर लगाया इनको बहन बेटियों को। आपके सामने की बातें हैं ये, और हम कहना चाहेंगे सरकार को कि वो कितना भी गुंडों का तानाशाहों का साथ दे, लेकिन सरकार को अपनी पिछले सेंटर के इलेक्शन के अंदर 240 सीटों पर निपटना पड़ा इन्हीं हरकतों के कारण, और आगे आने वाले समय के अंदर भी तानाशाही का अंत होगा। देखिए, इसमें सियासत तो है, जैसा कि लोगों का कहना है, कहीं ना कहीं से लोग इसमें सियासत का एंगल जोड़ रहे हैं। हालांकि ये कितना हद तक सही है, ये आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट से फैसला जब आएगा तो तय हो जाएगा। लेकिन लोगों के मन में ये बात अब बैठ चुकी है कि विनेश फोगाट के साथ जो हुई थी वो बहुत बुरी घटना हुई थी, इसके लेकर ब्रजभूषण को कोई सजा नहीं मिली। लोगों के मन में ब्रजभूषण के लिए काफी गुस्सा है। हालांकि इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया, लेकिन उसके बावजूद लोग चाहते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी उन पर बड़ी कार्रवाई करें। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। विनेश के समर्थक भारी संख्या में एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। मेरे साथ उनके कुछ फैंस मौजूद हैं, उनके कुछ समर्थक मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो एक पहलवान साहब हमारे साथ खुद मौजूद हैं, विनेश फोगाट के स्वागत के लिए आए हुए हैं। विनेश ने मेडल नहीं जीता ओलंपिक में, लेकिन भारतीयों का दिल जीता है। क्या कहेंगे विनेश? कोई नूर का हीरा है वो हमारी बहन, ठीक है, कोई नूर का हीरा है। कोई बात नहीं, उसे साजिश के बाहर निकाल दिया, कोई बात नहीं। वो सिल्वर की तो हकदार थी, उसको साजिश करके बाहर निकाल दिया, और वो तो हमारे लिए गोल्ड से भी कोई नूर का हीरा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, इसमें कुछ साजिश हुई है जो भी आरोप लगाया जा रहा है? साजिश हुई है, पूरा देश महसूस कर रहा है साजिश इसमें हुई है। तो लोगों का यही कहना है कि विनेश फोगाट इस बार ओलंपिक मेडल से चूक गई हैं, लेकिन वो अपने रिटायरमेंट के फैसले को अगर बदलती हैं तो लॉस एंजलिस 2028 और उसके बाद जो 2032 में ओलंपिक होगा उसमें वो भारत के लिए मेडल जीतेंगे। विनेश फोगाट के समर्थन में दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों की जो भीड़ उमड़ी है, उसे देखकर आप भी कहेंगे कि विनेश ने मेडल नहीं जीता है, लेकिन विनेश भारत के लिए किसी मेडल से कम नहीं है। और हम बात करेंगे उनके समर्थक बुजुर्ग लोग आए हुए हैं। तो दादाजी, आपको क्या लगता है कि विनेश ने मेडल नहीं जीता, लेकिन वो भारत के लिए किसी मेडल से कम है क्या? भाई, उसके साथ साजिश हुई है और वो जो है इसकी जांच होनी चाहिए। विनेश तो कई मेडलों के बराबर है, ये हमारा सोच ही नहीं है, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन अमन सहरावत हैं, उन्होंने 4 किलो से ज्यादा वजन घटा लिया, लेकिन विनेश फोगाट 1 किलो 800 वजन में सिर्फ 100 ग्राम से रह गई। तो उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि इसमें साजिश की कोई संभावना नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं कि इसमें साजिश हुई है? मैं तो अखबारों की बात सुन रहा हूँ, अखबार में, रेडियो में, टेलीविजन में, हम तो वहाँ मौजूद थे। और जो लोग बैठे हैं, ये जो होते हैं अपने जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो भी कह रहे हैं इस समय वो कम से कम अगर उसको इंजर्ड घोषित कर देते तो सिल्वर तो मिलता उसको। तो दादाजी, आपको क्या लगता है कि विनेश को सिल्वर मेडल तो कम से कम मिलना चाहिए था ना? बिल्कुल मिलना चाहिए था। जब वो 3 फाइट जीत चुकी है तो उनमें उसका वेट हुआ था, वो ठीक था, तो ठीक था, तो वो ठीक है। जो अगर वो फाइनल खेलती तो वो गोल्ड मेडल जीतती जरूर, पक्का जीत, इसलिए सिल्वर तो कम से कम मिलना चाहिए। वो तो 100% मिलना चाहिए। लेकिन ये इनके रूल पता नहीं कैसे बनाए हुए हैं। अब उन्होंने अपना, नहीं तो ये गोल्ड मेडल की दावेदार है, लेकिन अब ये एयरपोर्ट पर आई है, पूरा पालम 360 125 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। 300, ये दक्षिण दिल्ली की, वो दक्षिण भारत की जो ख्वाब है
उनके प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी, प्रधान 360, उसके नेतृत्व में उसको गोल्ड भी मेडल दिया जाएगा कुछ दिनों में। बिल्कुल, ये इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई कि विनेश ओलंपिक में भले ही मेडल से चूक गई, लेकिन हरियाणा सरकार उनको सिल्वर मेडल का सभी सम्मान देगी और उनके गांव में उन्हें गोल्ड मेडल दिया जाएगा। हमारे साथ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। विनेश ने संन्यास की घोषणा की थी, लेकिन कल उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है और उसमें कहा है कि वो फिर से विचार करेंगे, हो सकता है कि वो अपने संन्यास का फैसला वापस लेनी। आप क्या कहना चाहते हैं? विनेश को फैसला वापस लेकर 2028 ओलंपिक की तैयारी करनी चाहिए और उसमें मेडल जीतकर उनके सभी आलोचकों को करारा जवाब देना चाहिए? देखो, पहली बात तो ये है कि मेडल ना मिलना, वो क्वालिफाई होगी, सेमीफाइनल में जीतेगी तो वहाँ जाते हैं, उसके बाद कहते मेडल है नहीं, मेडल तो उनका अपना है ही। अगर वो वापस लेती है अपना विचार जो उन्होंने संन्यास लिया है तो बढ़िया, ना तो फिर हम उसे प्रेशर डाल लेंगे, उनको बताएंगे, समझाएंगे भाई अपना वापस लो, तो भी अपना अभी संन्यास करनी है, तेरी उम्र भी नहीं है इतनी और सही वेट में तुम चल भी रहे हो, फाइटिंग अच्छी चल रही है, तो हम तो यही कहेंगे अभी नहीं लेना चाहिए उनको संन्यास। हमारे लिए तो गोल्ड लेकर आई है अब भी। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में खिलाड़ियों से मिले, जितने भी पेरिस ओलंपिक से आए, उसमें विनेश फोगाट नहीं पहुंच पाई थी क्योंकि वो पेरिस में थी, लेकिन उन्होंने विनेश की तारीफ की और उन्होंने कहा विनेश नहीं था। तो आपको क्या लगता है, पीएम ने जो बात कही है उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, पीएम ने अपनी बात कह दी, भैया चैंपियन है, अभी वो वहाँ है, वो एक स्टेट टाइप था जी, उन्होंने कोर्ट में गए हैं, उन्होंने कहा था भाई 2 दिन के 3 दिन के 17 को मिलेगा, बाद में उन्होंने कैंसिल कर दिया कि नहीं मिलेगा, वो जो भी था वेट में या जैसे भी किया है, तो वो तो एक दिन में विनेश ने 3 बाउट खेली और तीनों में जीत दर्ज की। आपने पूछा था और कल प्रधानमंत्री ने भी उसको वो सपोर्ट किया, आज तारीफ किया जब ये धरने पे थे, इनका धरना चला हुआ था, जब प्रधानमंत्री कहाँ गए हुए थे? हाँ, ये बताओ जब प्रधानमंत्री कहाँ गए थे जब? और जब ये फैसला हुआ कि विनेश को सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा, उस समय भारत सरकार यहाँ से अपने खेल मंत्री को भेज सकते थे पेरिस, उन पर फैसला लिया जा सकता है, जैसे कि हमने देखा था अभिनंदन जब पाकिस्तान में फंसे थे, या और भी जो मामला है कुलभूषण यादव का है, तो भारत सरकार का वो मजबूत रुख देखने को मिलता है। और क्या, लेकिन इस समय लोग मान रहे हैं कि इसमें साजिश हुई है और कहीं ना कहीं सरकार से चूक हुई है। हाँ, ये तो प्रधानमंत्री अपने नंबर बनाने के चक्कर में है, नहीं तो उस टाइम ये धरने में बैठे थे, उस टाइम आके और उनको सांत्वना देते और ब्रजभूषण को जेल में डालते, जब मानते हैं प्रधानमंत्री है। दादाजी, एक सवाल आपसे है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो विनेश का फैक्टर क्या वहाँ पे बीजेपी का विरोध करेगी, बीजेपी को नुकसान पहुँचाएगी? ऐसा जी, खेल और खिलाड़ी किसी पार्टी का या किसी जाति का नहीं होता, पूरे हरियाणा का विनोद को समर्थन है और पूरे हरियाणा के लोग समर्थन के साथ है। इससे सरकार के प्रति नाराजगी होना मतलब स्वाभाविक है, इसलिए हम इस मामले में यही कहना चाहेंगे कि विनेश के साथ जो हुआ है, इससे सरकार की जो लापरवाही कहिए या सूझबूझ की कमी से ये उन्होंने एक बहुत बड़ा अपना भी नुकसान सरकार। हमारे साथ विनेश के गांव से उनके समर्थक आए हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन हमारी बेटी हमारा कोहिनूर से कम नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। देखिए, विनेश को लोग कोहिनूर बता रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनके गांव में सभी पहलवान बुलाए गए हैं और सबके समक्ष उनका स्वागत जोरदार अंदाज से किया जाएगा। बुलाए नहीं गए, लोग आ रहे हैं। मैंने एक बार दोबारा अखाड़े में आए और इनको दोबारा से एक ऐसा तमाचा मारे जिसकी गूंज दिल्ली की संसद में सुने। जिस तरह से करारा तमाचा तो उन्होंने आज मार दिया, लेकिन एक और की जरूरत है, दूसरे गाल के तमाचे की और जरूरत है इस सरकार को। ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे थे विनेश को लेकर के, उस पर बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। लोगों का कहना है कि विनेश के साथ बहुत अत्याचार हुआ, तो ब्रजभूषण के लिए क्या बात कहना चाहते हैं और भारत सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? ब्रजभूषण से ये कहना चाहते हैं, ब्रजभूषण ये गोल्ड मेडल तो हम तेरे से 15-15 रुपए में ले लेंगे, लेकिन जो कोहिनूर आ रहा है, जो वर्ल्ड में नाम है, उसकी कोई कीमत नहीं है, ना इतिहास में वो नाम नहीं मिटेगा। विनेश फोगाट तेरे सपनों में चुपती रहेगी और तेरे को पूरी तरह से हिला दिया उस लड़की ने। ये हरियाणा की माटी से जन्मी एक लड़की का, और सभी लड़कियां अब उठेंगी, ब्रजभूषण को जगह नहीं मिलेगी और ना ही ब्रजभूषण जैसे जगह मिलेगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या इस मुद्दे का कुछ असर देखने को मिलेगा चुनाव में?
अरे चुनाव क्या करेगी सर, ये चुनाव से पूरा वर्ल्ड, चुनाव क्या है उसके आगे। विनेश के साथ आप भी यहाँ से हरियाणा तक जाएंगे। बिल्कुल। तो विनेश आगे का उनका जो समय होगा, आप लोग क्या चाहते हैं कि विनेश किस रूप में आकर युवाओं के लिए प्रेरणा? मैं चाहता हूँ बजरंग बली की कसम आके गोल्ड मेडल लाए, और बीजेपी वाले को, मोदी को सर, उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया। हमारे 6 के 6 जाट भाई थे, पूरे जाट के जाट भाई 6 थे, सबको 36 मेडल ले आए। विनेश फोगाट ने दिखा दिया दम कितना है, दम दिखाया, फिर उसमें उनको दिखा दिया दम कितना है अपने इंडिया में। हमारे प्रधानमंत्री राजनाथ जी वहाँ जाते, हमारा मेडल मिलता, सरकार पे दबाव डालते। सरकार उस तरह से तंदुरुस्त दिखाई नहीं दी। नहीं, अंबानी की छाती में डांस करने जाते हैं, अंबानी की छाती में डांस करने जाते हैं, वहाँ नहीं जाएंगे पेरिस में। पेरिस क्यों जाएंगे? विनेश या विदेश वो हमारी WFI भंग हो रही है, तो WFI जब हमारे देश से भंग है, वो लोग पेरिस में क्या कर रहे हैं? नीता अंबानी, जिसको कुश्ती का तिल ज्ञान नहीं है, वो उसको ओलंपिक का अध्यक्ष बना रखा है। जाना चाहिए था वहाँ पे, पेरिस में जाना चाहिए सर। हाँ, मैं गारंटी देता हूँ मेडल मिलता हमें, मेडल मिलता हमें। तो देखिए यहाँ पर लोग अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं। कुछ लोग सरकार को दोषी बता रहे हैं, तो कुछ लोग विनेश की तारीफ कर रहे हैं, जमकर तारीफ कर रहे हैं, और यही कह रहे हैं हमारी छोरी किसी छोरे से कम नहीं है। हमारे साथ और भी लोग हैं जो हरियाणा से विनेश के स्वागत के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं। देश का तिरंगा इनके हाथ में है, तो विनेश ने देश का मान बढ़ाया है, मेडल से कम नहीं है वो भारत के लिए। बिल्कुल, हमारी बहन ने देश का मान बहुत बढ़ाया है, और पहली बार कोई महिला फाइनल तक गई है, चाहे वो 100 ग्राम वेट 100 ग्राम से रह गई, वेट ज़्यादा होने के कारण, लेकिन उन्होंने हमारा देश का नाम बहुत ऊंचा किया विदेश में। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि विनेश के साथ साजिश हुई है, आपको लगता है इसमें साजिश हुई है? साजिश का तो मामला मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमें लगता है कि अगर कोच और फेडरेशन, कुश्ती फेडरेशन अगर ध्यान रखती तो शायद समय रहते संभाला जा सकता था मैटर। विनेश को आपके हिसाब से भारत सरकार को भी वही सम्मान देना चाहिए जो हरियाणा सरकार उनको दे रही है, जैसा कि बिल्कुल विनेश फोगाट को तो भारत रत्न देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देश की पहली महिला है जो फाइनल तक पहुंची है, पहली महिला, और वो गोल्ड भी लेके आती। लेकिन दुर्भाग्यवश, और 1 साल पहले जो उन्होंने संघर्ष किया, उसके बाद वो जमीन से उठी। ये भारत की शेरनी है, शेरनी। हरियाणा के खिलाड़ियों में डीएनए अलग प्रकार का है, बिल्कुल। वो लड़ना जानते हैं, वो संघर्ष करना जानते हैं। विनेश के स्वागत में स्कूली बच्चे आए हुए हैं और सबके हाथ में तिरंगा और माला है, और ये लोग अभी विनेश को माला पहनाएंगे और काफी जोश में लग रहे हैं। तो चलिए सबसे बात करते हैं एक एक करके। ये प्रताप स्कूल के बच्चे हैं, जितने भी हैं पीली टी शर्ट में हैं। आप लोग विनेश के स्वागत के लिए आए हैं, विनेश के लिए क्या कहना चाहते हैं? विनेश का गोल्ड था, तो भारत ने उसका साथ नहीं दिया, तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि विनेश ऐसे ही लड़ती रही और अच्छे से गोल्ड लेके आए। हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि भारत की शेरनी है विनेश, बस। विनेश भारत की शान है, विनेश इंडिया की शान है, गोल्ड कर रहेगी। विनेश के लिए क्या कहेंगे? विनेश भारत की शेरनी है, विनेश फोगाट जिंदाबाद, विनेश फोगाट जिंदाबाद। पहलवानी की तैयारी करते हैं, तो जैसे विनेश ने ओलंपिक में भारत का नाम रोशन किया, वो मेडल से भले चूक गई, लेकिन वो किसी मेडल से कम नहीं है। तो आप लोग क्या देश को गोल्ड दिलाएंगे आने वाले समय में? बिल्कुल दिलाएंगे। विनेश फोगाट हमारी इंस्पिरेशन बनेगी, विनेश फोगाट जिंदाबाद। तो यहाँ से देखिए कितना पसीना हो गया, काफी देर से धूप में खड़े हैं। तो आप लोग भी रोड शो में जाएंगे विनेश के घर तक यहाँ से? यस सर, जाएंगे, जरूर जाएंगे। और इनके हाथ में देखिए मिठाई है, ये विनेश के समर्थक में है। तो ये मिठाई भारत के 7वें मेडल के लिए जो विनेश फोगाट है। हाँ, ये प्रताप स्कूल की देसी घी की मिठाई है, साथ में हमारे प्रदीप तायाड़ा को चाबी है। तो ये मिठाई सिर्फ बांटेंगे या खा के आप भी मेडल जीतेंगे देश के लिए? बांटेंगे हम यहाँ पर और खाएंगे। हाँ, तो ये कितने देखिए ये पोस्टर लेके भारत की शान विनेश फोगाट, भारत की शान विनेश फोगाट के बारे में क्या कहेंगे? भाई भारत की शान है, विनेश भारत का गौरव है, विनेश जिंदाबाद। और पूछ कुछ जब मैं तो बताऊंगा। हरियाणा जहां पर वो गांव जाएंगी बलाली, आज कहा जा रहा है कि वहां बहुत सारे पहलवान इकट्ठा होंगे और एक जश्न की तैयारी है। तो आप लोग भी उस जश्न में शामिल होने जा रहे हैं? हम जश्न में शामिल हो।
ओलंपिक में भारत ने 6 मेडल जीते। विनेश फोगाट भारत की 7वीं ओलंपिक मेडल है। बिल्कुल है। 2032 में ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में होगा, तब तक आप लोग तैयार हो जाएंगे, तो उसके लिए तैयारी करिए। मैं जी कह रहा हूँ, मैं 2032 में ओलंपिक में मेडल दूंगा। 2032 में और जिस तरह से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है, लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ है, वो वाकई विनेश भावुक हो गई है पूरी तरह से। आप देख सकते हैं विनेश किस कदर भावुक है। इस तरह का वेलकम शायद ही किसी खिलाड़ी का भारत में हुआ होगा। जितने भी खिलाड़ियों ने मेडल जीता है, और विनेश का क्या शानदार वेलकम हुआ है, ग्रैंड वेलकम हुआ है विनेश का। और ऐसा वेलकम हर खिलाड़ी अपने जीवन में चाहता है। ये घड़ी उस घड़ी से कम नहीं है जब टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप जीता था। विनेश के साथ बजरंग पूनिया भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर। विनेश के साथ साक्षी मलिक, दीपेंद्र हुड्डा, बजरंग पूनिया हैं जो कि गाड़ी में हैं, और वो यहाँ से रोड शो करते हुए हरियाणा के बलाली गांव तक पहुंचेंगे। विनेश ने जो किया है देश के लिए, बहुत कम महिलाएं कर पाती हैं, और मैं विनेश से बस बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, और उसको जितना मान सम्मान दोगे उतना ही कम। वो सोच विचारेगी, अभी अपने देश वापस लौटी है, भावुक है, तो वो बताएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, तारीफ का काम किया है लड़की ने। विनेश के स्वागत के लिए जो भीड़ उमड़ी है दिल्ली एयरपोर्ट पर, वो आप देखिए कितनी संख्या, हजारों की तादाद में लोग हैं, और गाड़ियों का भी एक लंबा काफिला निकला है विनेश के लिए, जो यहां से सीधा हरियाणा बलाली उनके गांव जाएगा, जो कि चरकी दादरी जिले में पड़ता है। और यहां से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं गाड़ी की। और इस साइड भी आप देखिए, इस साइड भी देखिए, पुलिस के जो अधिकारी हैं, पुलिस के जो जवान हैं, उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी है। भारत ने जब क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, मैं उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर था जब भारतीय खिलाड़ी आए थे, और उसके बाद विनेश जब यहाँ पहुंची हैं तो उसी प्रकार की भीड़ है। आप देख सकते हैं, मारी छोरी मारा अभिमान, दंगल की तू शान है लाडो, बल है तेरी भुजाओं में, आज दुनिया में तेरे चर्चे हैं, कीर्ति दशों दिशाओं में। ये विनेश फोगाट के लिए लिखा गया है, ये उनके सम्मान के लिए लिखा गया है, ये उनके वेलकम के लिए लिखा गया है। और ऐसे ही पोस्टर सभी गाड़ियों में लगाए गए हैं। आप इधर देखिए, रोड शो के लिए युवा भी तैयार हैं, हाथ में देश का झंडा लेकर, हाथ में NSUI का झंडा दिख रहा है। अभी कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा विनेश के साथ नजर आए थे, और छात्र संघ जो है NSUI, वो भी यहाँ पर विनेश के वेलकम के लिए आया है, जो विनेश के गांव तक जाएगा। एक बार इनसे बात करते हैं। आप लोग विनेश के गांव तक जाएंगे? बिल्कुल, मैं हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष NSUI हूं। हमने हरियाणा NSUI की तरफ से उनका स्वागत किया, और उनके साथ घर तक जहां वो जाएंगे उनके साथ है। आपसे प्रकार की राजनीति भी हो रही है क्या? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस बीजेपी पर, और यहाँ पर बीजेपी जी, यहाँ पर बीजेपी के कोई नेता नजर नहीं आ रहे, सिर्फ कांग्रेस के नेता। आज मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा। आज हम सब अपनी बहन का, कोई अपनी बेटी का, सब अपना स्वागत करने आए। कुछ लोग हैं जो सीधे तौर पर साजिश का एंगल बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग हैं जो साजिश के एंगल से इनकार कर रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि विनेश अपने रिटायरमेंट के फैसले को क्या वापस लेती हैं, जैसा कि उन्होंने संदेश दिया है। अब देखना ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। अगर विनेश रिटायरमेंट के फैसले को वापस लेती हैं और 2028-2032 ओलंपिक खेलती हैं जैसी इच्छा उन्होंने जताई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से विनेश ने मेहनत की है, जिस तरह से उन्हें लोगों का प्यार मिला है, वो आगे भी मिलेगा, और विनेश 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का सपना सच करेंगी। लॉस एंजलिस 2028 में भारत का परचम लहराएंगी। अब ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर कीर्तिमान रचेंगे। वैसे ही विनेश फाइनल में ओलंपिक के पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर हैं। ऐसे में पूरे देश को ये उम्मीद है कि विनेश अपना फैसला वापस लेंगी और भारत के लिए फिर से रेसलिंग के मैदान में उतरेंगी, अपने सभी आलोचकों को करारा जवाब देंगी और हिंदुस्तान का नाम विश्व पटल पर एक बार फिर से पूरी शान के साथ उसी तरह झंडा गाड़ेंगी जैसे टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप के बाद बारबाडोस में झंडा गाड़ दिया था। तो कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ नवेंदु शेखर झा, दिल्ली एयरपोर्ट, श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।